नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजन न्यूज और मैं हूं श्रद्धा सत्य। बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ देखने को मिल रहा है। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता संभालने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पटना में हुए इस नामांकन के दौरान एक और बड़ा राजनीतिक संदेश देखने को मिला, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद वहां मौजूद रहे और उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यकाल की खुलकर तारीफ की। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या यह बिहार की राजनीति में एक युग का अंत है और क्या बिहार को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए की ओर से नीतीश कुमार के अलावा उपेंद्र कुशवाहा, नितिन नवीन और शिवेश कुमार जैसे नेता भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। नामांकन के बाद अमित शाह ने नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक सफर की सराहना करते हुए कहा कि उनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। नीतीश कुमार 2005 से अब तक लगातार 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो राज्य की राजनीति में एक रिकॉर्ड माना जाता है। अपने बयान में नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2 दशकों से ज्यादा समय तक लोगों ने उन पर भरोसा जताया और उसी भरोसे की ताकत से उन्होंने राज्य की सेवा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नई बनने वाली सरकार को वे पूरा सहयोग और मार्गदर्शन देंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो बिहार की सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाएगी? अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो एनडीए के भीतर कई नाम संभावित मुख्यमंत्री के रूप में सामने आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा सम्राट चौधरी के नाम की चर्चा हो रही है, जो फिलहाल बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों में गिने जाते हैं। दूसरा नाम है विजय कुमार सिन्हा का, जो फिलहाल राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी नाम संभावित मुख्यमंत्री के तौर पर चर्चित है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप जायसवाल को भी एक संभावित विकल्प माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह कदम बिहार की राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है और राज्य में नई नेतृत्व व्यवस्था देखने को मिल सकती है। करीब 2 दशकों तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार का राज्यसभा की ओर कदम बढ़ाना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि बिहार की सत्ता और राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है। कैमरा पर्सन सुगंधा सत्ता के साथ श्रद्धा सत्ता की रिपोर्ट, सत्य विजन न्यूज। तो बिहार की राजनीति के इस बड़े मोड़ पर एक दौर खत्म होता हुआ दिख रहा है और शायद एक नई कहानी लिखी जाने वाली है। नीतीश कुमार दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं, लेकिन पटना की सत्ता की कुर्सी अब किसके हाथ में जाएगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार की राजनीति में अब जो होगा वही इतिहास बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य विजन न्यूज।